कोकेन कैसे मिलती थी, नेटवर्क में कौन कौन शामिल, अनमोल पिंकी ने सब उगल दिया। कोकेन सप्लाई करने वाली मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें मनशियात की स्मगलिंग, पुलिस अफसरान से ताल्लुकात और नेटवर्क चलाने के हवाले से होशरबा इंकशाफात किए गए। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी ने बताया कि इसने इब्तदाई तालीम सोराब गोट कराची के सरकारी स्कूल से हासिल की। 2006 में मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में वो लाहौर मुंतकिल हुई, जहां फिल्म डायरेक्टर्स के दफातर के चक्कर काटने के दौरान इसकी मुलाकात पुलिस अफसर राना नासिर से हुई। मुलजिमा के मुताबिक राना नासिर और राना अकरम इसके साबका शौहर हैं और दोनों पुलिस में अफसर थे। साबिक शौहर राना नासिर ने उसे मनशियात फरोश गैंग का हिस्सा बनाया। राना नासिर के जरिए ही इसकी मुलाकात ग्रोह के दीगर अरकान बोबी और किरण से हुई। बाद अज़ा बोबी के कहने पर इसने राना नासिर से तलाक ली और अलहदगी इख्तियार करके मनशियात का अपना काम शुरू किया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया कि इसकी साथी किरण ने एक सियाह फॉर्म अफ्रीकी बाशिंदे से शादी कर रखी है, जो पाकिस्तान में खालिस कोकेन स्मगल करता था। मुलजिमा इस खालिस कोकेन में केटामाइन, मैथ, लाइडोकेन और एपीसीड नामी केमिकल्स मिलाकर इसकी मिकदार बढ़ाती और फरोख्त करती थी। मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि 2024 में उसे CIA लाहौर ने गिरफ्तार किया था। ताहम इसने इल्जाम लगाया कि CIA लाहौर ने उसे छोड़ने के एवज 2 गाड़ियां और 50 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए। मजबूत पॉलिसी इक़दामात ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली को सहारा दिया। IMF ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मालियाती फंड IMF का कहना है कि मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली को न सिर्फ सहारा दिया, बल्कि मईशत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मुज़ामत को मजबूत किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए तौसी फंड सहूलत के तहत तीसरी जायजे और लचक व पायदारी सहूलत के दूसरे जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। IMF रिपोर्ट में कहा गया कि माली साल 2026 की पहली छमाही में GDP की नमू में तेजी आई, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबका अंदाजों से बेहतर रही। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली को सहारा दिया है और मईशत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मुज़ामत को मजबूत किया। IMF जायजा रिपोर्ट में कहा गया कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के करील मुद्दत के मुआशी मंजरनामे को गैर यकीनी बना दिया। ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान के मईशत के हालात किस सिमत जाएंगे। बुनियादी मंजरनामे के तहत खदशा है कि ये जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। रिपोर्ट के मुताबिक खदशा है कि जंग मुआशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासर करेगी। जंग के मजमूई असरात महदूद रहने की तवक्को, ताहम मनफी खतरात बहुत ज़्यादा हैं। ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल नाकाम, इज्जत दे इज्जत लें, अब्बास इराक़ची। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी हल कारगर साबित नहीं होगा। अमरीकी और इसराइली हुक्काम की हालिया धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। ईरान ऐसी धमकियों का आदी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका खुद भी जानता है जंग या धमकियों के जरिए कोई नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। ईरान हर किस्म की धमकियों के मुकाबले में मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान से इज्जत और एहतराम से बात की जाएगी तो ईरान भी इज्जत देगा। ख्याल रहे कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने ब्रिक्स ममालिक के इजलास में कहा कि अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया है। ब्रिक्स ममालिक ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों की खुलकर मज़म्मत करें। अमरीका और इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। हदीका किरानी को फ़न मौसीकी में नुमाया खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में बुध के रोज़ सिविल अवार्ड्स की तकसीम एजाज़ात की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सदर पाकिस्तान की जानिब से मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा हदीका गयानी को फ़न मौसीकी में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गवर्नर से सितारा इम्तियाज़ मिलने की वीडियो और सितारा इम्तियाज़ के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए हदीका किरानी ने लिखा कि मुझे कल सितारा इम्तियाज़ हासिल होने पर बेहद फ़ख्र, खुशी और आजिज़ी महसूस हो रही है। ये मेरे लिए अब भी नाकाबिले यकीन है कि तमगा इम्तियाज़ मिलने के 20 साल बाद मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ। हदीका किरानी ने कहा था कि मैं ये एजाज़ अपने बेटे, अपने सामीन,
चाहने वालों, खानदान और इन तमाम लोगों के नाम करती हूँ जो बरसों से इस सफ़र का हिस्सा रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप सबके साथ ये सफ़र आज भी जारी है। हदीका कियानी ने बताया कि ये खूबसूरत इत्तेफाक है कि इस बार भी मैंने सुर्ख लिबास ही पहना था और 20 साल कबल भी तमग़े इम्तियाज़ मिलते वक्त भी मैंने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से फैसला करेंगे। नए साल के कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल का इम्कान है। साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ के दौर में 2023 में 3 बरसों के लिए फाइनेंशियल मॉडल मुतारिफ करवाया गया था, जिसे मौजूदा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के दौर में तब्दील नहीं किया गया, लेकिन फिटनेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों की कैटेगरीज में रद्द-बदल किया जाता रहा। ज़राए के मुताबिक अब 1 जुलाई से नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत शुरू होगी। इस सिलसिले में नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के नामों के हवाले से इब्तिदाई बातचीत जारी है। गुज़िश्ता बरस 30 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पहली मर्तबा एक कैटेगरी में कोई क्रिकेटर्स शामिल नहीं थे। ज़राए का कहना है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद कई क्रिकेटर्स की कैटेगरीज में तनाज़ुली और तरक्की होगी।